टॉपलिंग या फिर इम्पेंडिंग टिपिंग, ठीक है, इम्पेंडिंग टिपिंग कहो या टॉपलिंग कहो, बात बराबर ही है, ठीक है। क्या है, हमने शुरू में भी बताया था कि एक बॉटल में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि जब हम 11th-12th में थे, 11th में जब मैकेनिक्स पढ़ते थे, तो वर्क पावर एनर्जी तक हम कहीं ये सब चीज़ फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहीं कंसिडर ही नहीं करते थे, क्योंकि उस समय हम ये मानते थे कि जो भी बॉडीज़ हैं वो एक पॉइंट मास की तरह है। फिर जब हम सेंटर ऑफ मास में एंट्री किए तो हमने सीखा कि बॉडी जो है उनका एक शेप रहेगा, ठीक है, रिजिड बॉडी, रोटेशन वगैरह पढ़ा तो उनका एक शेप होगा, और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स भी मैटर करता है, ठीक है, क्योंकि अगर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ही बताता है कि टॉर्क कैसा लग रहा है बॉडी पे या मोमेंट कैसा लग रहा है, ठीक है, तो अगर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एच हाइट पर लग रहा है किसी फोर्स के द्वारा, ठीक है, अगर ये फोर्स नहीं रहता तो नॉर्मल रिएक्शन डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, ठीक है, पर अब जैसे ही हमने फोर्स लगाया नॉर्मल जो है शिफ्ट होते जाएगा इस साइड की ओर, ठीक है। सपोज करो ये नॉर्मल यहाँ आ गया, ठीक है, रिजल्टेंट है, ठीक है, किसी एक्स डिस्टेंस पे, और जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ाते जाएंगे नॉर्मल घिसकते जाएगा, एक टाइम आएगा कि ये यहाँ पर पहुँच जाएगा, तब जस्ट टॉपलिंग होने ही वाला होगा। अभी हम मान के चलते ये नॉर्मल यहाँ पर है, ठीक है, तो अगर हम इसमें इक्विलिब्रियम अपना ये इक्वेशंस लगाएं। अच्छा, दूसरा चीज़ कि फ्रिक्शनल फोर्स भी लगेगा, ये इधर भागेगा तो ये इधर न्यू एन लगा देगा। सिग्मा एफ वाई इक्वल टू जीरो करो तो एन बराबर डब्लू आ जाएगा। सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो मत नहीं करने का ज़रूरत है, सिग्मा ए पॉइंट के अबाउट हम मोमेंट ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है, तो डब्लू का मोमेंट गया पी इंटू एच, एंड न्यू एन का भी मोमेंट चला जाएगा बराबर एन इंटू एक्स, एन क्या है, डब्लू है, तो यहाँ से पी एक्स क्या आ जाएगा, पी एच बाई डब्लू, ठीक है। अगर ये वैल्यू एक्स का पी एच बाई डब्लू जो आया वो बी बाई टू से छोटा है, मतलब हमारा टॉपलिंग नहीं होगा अभी। अगर ये बराबर आ गया तो जस्ट अबाउट टू टॉपल है बॉडी, और अगर ये बड़ा हो गया मीन्स टॉपलिंग होना चालू, इम्पेंडिंग टिपिंग होना चालू, ठीक है। इस पर एक सवाल देख लेते हैं, मतलब एट द टाइम ऑफ टॉपलिंग जो नॉर्मल है ये यहाँ एक्ट करेगा यहाँ पे, ठीक है, बी बाई टू पे। देखो ये सवाल है, ये 100 किलो का बॉडी है, ठीक है, इसमें हम एक फोर्स पी लगा रहे हैं एच हाइट पे, ठीक है, 100 mm 200 mm डायमेंशन वगैरह दे रखा है। हमको ये बताना है कि एच का हाईएस्ट वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू क्या हो, ये जिसके ऊपर ये जो फोर्स पी है, एच का हाईएस्ट वैल्यू बताना है, सो डैट कि द फोर्स पी विल स्लाइड द ब्लॉक विदाउट टिपिंग, ठीक है, मतलब स्लाइड हो रहा है बिना टिपिंग हुए। कुछ नहीं करना है, हम यहाँ पे नॉर्मल को अब मान लेंगे, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू एच का पूछा है तो हम एकदम क्रिटिकल सिचुएशन पे चलेंगे। या फिर अभी हम लोग जो पढ़ा वो भी कर सकते थे, हम लोग ये क्रिटिकल केस वाला ले लेंगे, पी एच बाई डब्ल्यू इक्वल टू बी बाई टू, और अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो हम नॉर्मल को यहाँ मान लेंगे और फ्री बॉडी बना देंगे, यहाँ फ्रिक्शन लगा देंगे, और इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट, इस पॉइंट के अबाउट सेंटर के पॉइंट के अबाउट मोमेंट बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो पी इंटू एच, ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा, सेंटर के अबाउट नहीं बैलेंस करेंगे हम, इस पॉइंट के अबाउट बैलेंस कर लेते हैं ताकि इन दोनों का कोई कंसिडरेशन ना हो। तो P इंटू एच इज इक्वल्स टू 1000 इंटू में 50, ठीक है। P पता है हमको, अच्छा P नहीं पता था ना, P निकालना पड़ेगा। P बराबर क्या हो जाएगा, जस्ट अबाउट टू स्लाइड है तो P हो जाएगा न्यू एन के बराबर, यानी 0.3 N1 कितना 1000, यहाँ से P निकल जाएगा, पुट कर देंगे तो यहाँ से H का मैक्सिमम वैल्यू पता लग जाएगा। इस पॉइंट के अबाउट हमने मोमेंट बैलेंस कर दिया, या फिर ऐसा भी इससे भी निकाल सकते हैं, सेम ही आएगा।